प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त जारी की। इस दौरान पीएम ने योजना के तहत 9.4 करोड़ के अधिक लाभार्थी किसानों को 20,000 करोड़ से अधिक की धनराशि सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की। साथ ही कृषि अवसंरचना कोष के अंतर्गत 1929 करोड़ की लागत से पूरी की गई 75,019 परियोजनाएं 1300 करोड़ से अधिक की कुल व्यवसाय के साथ पंजीकृत 9,200 एफपीओ राष्ट्र को समर्पित भी किए। नवरात्रि के इस पवित्र समय में मुझे अभी पीएम किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त जारी करने का अवसर मिला है। देश के 9.5 करोड़ किसानों के खातों में आज 20,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। महाराष्ट्र की डबल इंजन की सरकार तो यहां के किसानों को डबल फायदा पहुंचा रही है। नमो शेतकारी महासम्मान योजना के तहत महाराष्ट्र के 90 लाख से ज्यादा किसानों को करीब 1900 करोड़ रुपए दिए गए हैं। आज कृषि, पशुपालन और किसान उत्पाद संघ एफपीओ से जुड़े सैकड़ों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट भी जनता को समर्पित किए गए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव कैबिनेट ने आज किसान हित में बड़ा निर्णय लिया। इस निर्णय के अनुसार अब किसानों को 0% पर कर्ज दिया जाएगा, जिसका ब्याज सरकार भरेगी। इस निर्णय की जानकारी खुद सीएम ने देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश की सरकार किसान हित में अन्य कई योजनाओं की तरह उनके जीवन स्तर को संवारने का पूरा अवसर दे रही है। को लागू कर करके फिर एक बार आगे बढ़ाया है कि भगवान राम का वो राम राज्य का समय, रानी दुर्गावती का वो सुशासन, जब अपने किसान परिवारों को पैसा तो सरकार देगी लेकिन ब्याज नहीं भरना पड़ेगा, ब्याज हमारी सरकार भरेगी। ये निर्णय हमने यहाँ पर बैठ के लिया है। बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में शनिवार को कैबिनेट की बैठक रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती पर दमोह जिले के सिंग्रामपुर में रखी गई थी। बैठक की अन्य महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए मंत्री प्रहलाद पटेल ने बताया कि जैन समाज के कल्याण के लिए जैन कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा। इस दौरान पटेल ने यह भी बताया कि केंद्र सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में कुल 2.6% के साथ बेरोजगारी दर देश में सबसे कम है। यह सफलता हम सबके लिए गौरव का विषय है। मध्य प्रदेश में बेरोजगारी दर पर हम गौरवान्वित है मध्य प्रदेश सरकार, और मुझे लगता है कि कई बार इस पर हम विचार करते हैं लेकिन शायद हमारी जानकारियों का अभाव होता है। हम गौरवान्वित हैं आज कि भारत सरकार ने जो बेरोजगारी का आंकड़ा देश के सामने रखा है उसमें सबसे ज्यादा बेरोजगारी केरल राज्य में है और केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप में है। केरल में बेरोजगारी दर 29.9% है और केंद्र शासित लक्षद्वीप में 36.2% है और जो राष्ट्रीय स्तर पर इसका औसत है वो 10.2% है। लेकिन मध्य प्रदेश सबसे नीचे कुल 2.6% बेरोजगारी दर के साथ हमने जो सफलता अर्जित की है, आज हम सबके लिए आज के दिन को मैं मानता हूं कि ये आंकड़ा हम सबको गौरवान्वित करता है। इस बात के लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभारी हूँ। आज हमारी 3 स्कीमों में हम यहाँ पर खाते में पैसा डाल रहे हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी अभी ये काम कर ही रहे हैं। विपक्षी पार्टियों की शंका और आरोप प्रत्यारोप के बाद आज एक बार फिर प्रदेश सरकार ने लाडली बहना योजना अंतर्गत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 1.29 करोड़ लाडली बहनों के खातों में 1574 करोड़ रुपए सिंगल क्लिक के माध्यम से ट्रांसफर किए। प्रदेश में राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर कई तरह की अटकलें की जा रही हैं। माना जा रहा है कि बीजेपी के सदस्यता अभियान खत्म होने के बाद निगम और मंडल में नियुक्तियां की जा सकती हैं। सूत्रों का कहना है कि निगम और मंडल के लिए पहली सूची भी तैयार कर ली गई है। ऐसे में नेताओं ने भी अपनी दावेदारी तेज कर दी है। माना जा रहा है कि 15 अक्टूबर के बाद इन नियुक्तियों की घोषणा की जा सकती है। यह भी बताया जा रहा है कि सूची में केपी यादव के अलावा सुरेश पचौरी, दीपक सक्सेना के नाम की चर्चा है।
इस्लाम के आखिरी पैगंबर को लेकर यति नरसिंहानंद की आपत्तिजनक टिप्पणी से देश दुनिया में रोष है। इसी टिप्पणी के विरोध में शहर के विभिन्न थानों में आज महंत के खिलाफ शिकायती आवेदनों का सिलसिला जारी रहा। इसी क्रम में आज मध्य विधायक आरिफ मसूद ने पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर आरिफ मसूद ने कहा कि महंत उस देश का सौहार्द धूमिल करने पर उतारू है जहां उसे एक दूसरे के धर्म और आस्था की हमेशा फिक्र की जाती रही है। उन्होंने महंत के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की भी मांग की है। अब बात है, भारतीय जनता पार्टी नफरत फैलाने में माहिर है। कहीं ना कहीं आज नहीं, अगर सही से जांच होगी तो पूरा षड्यंत्र इनका निकल ही आएगा। ऐसे समय पे क्यों करवाया जा रहा भाई? हमने तो आज तक ये देखा, चाहे कोई पीर हो, चाहे वली हो, चाहे संत हो, इनके हमने जब भी प्रवचन सुने तो वो तो शांति के, मोहब्बत के, सद्भाव के, लोगों को एक अच्छी प्रेरणा के सुने। मैंने तो आज तक ऐसा नहीं सुना कि कोई संत, कोई मौलाना ये कहता हो कि दूसरे को बुरा करो। अगर दूसरे मजहब के लिए बुरा बोलता है तो उस संत को भी अपने बारे में सोचना पड़ेगा, और मैं नहीं समझता कि फिर वो संत है। हमारे नबी के बारे में बार बार ये प्रायोजित ढंग से नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है, और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि किया नहीं जा रहा, इसको कराया जा रहा है। पहले महाराष्ट्र के एक ने बोला, फिर अब गाजियाबाद से बोला, और फायदा ये उठाते हैं कि एक आध मुकदमा दर्ज होता है और एक मुकदमा छोटी सी धाराओं में दर्ज होने के बाद उनको फ्रीडम दिया जाता है, गिरफ्तारियाँ नहीं होती हैं। और जब गिरफ्तारियाँ नहीं होती हैं और कोई सख्त एक्शन नहीं होता तो दोबारा उनकी हिम्मत बढ़ती है और वो इस तरह का प्रचार करते हैं। और ऐसे वक्त में जब देश में नवरात्रे का पर्व चल रहा हो, जिस पे सभी लोगों की आस्थाएं, सब लोग उनको मानते हैं और वो लोग बेचारे उसमें लगे रहते हैं, तो एक समाज को इस तरह का प्रवोक करना कि कोई ना कोई ऐसा अप्रिय बयान दें वो लोग, या कोई अप्रिय चीज़ करें जिससे घटनाएं घटित हों, तो ये प्रायोजित है। मैंने कमिश्नर महोदय को बोला है कि बेहतर हो कि इसके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। है कि एक व्यक्ति लगातार कर रहा है, यानी वो लगातार इस तरह से प्रयोग कर रहा है कि कोई ना कोई दूसरा रिएक्शन करे, तो मेहरबानी करके इस पे एक्शन होना चाहिए। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं इंक्वायरी कराता हूं, और मैं देश की जनता से भी और भोपाल की जनता से गुजारिश करूंगा कि इस तरह के जो प्रयोग करने वाले लोग चलें, उससे बचें, और ये एक बहुत गंभीर है और ऐसे व्यक्ति को सख्त सजा मिलना चाहिए। राजपुर में आयोजित जिला स्तरीय निवेशक सम्मेलन में सांसद श्रीमती अनिता नागर सिंह चौहान, कलेक्टर अभय अरविंद बेडेकर द्वारा सम्मेलन की शुरुआत दीप प्रज्वलन कर की। इस दौरान जिले के 90 से अधिक निवेशक उपस्थित रहे। सम्मेलन के द्वितीय चरण में कलेक्टर डॉक्टर अभय अरविंद बेडेकर, जिला पंचायत सीईओ प्रखर सिंह, MPIDC संचालक राजेश राठौर ने निवेशकों से 1-to-1 चर्चा की। कलेक्टर ने बताया कि जिले में निवेश के लिए भूमि, मैन पावर सभी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। जिले के एग्रो इंडस्ट्री, एजुकेशन के क्षेत्र में भी कई संभावनाएं विद्यमान हैं।